सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। यंग का द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से हम फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। उस फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से आज हम देखेंगे। फ्रिंज क्या होती है, तो उन्होंने यंग ने क्या किया कि एक प्रकाश स्रोत लिया था। इस प्रकाश स्रोत से दो बारीक स्लिटें से प्रकाश गुजारा था और उन्होंने देखा था कि पर्दा लगा के देखा था कि इस पर्दे के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, यानी चमकीली लाइनें दिखाई देती है जिसको हम दीप्त बोलते हैं, और कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है जिसको हम काली लाइन या अदीप्त लाइन कहते हैं। यहाँ लाइन ना कहते, उन्होंने नाम दिया था फ्रिंज। तो काली और चमकीली जो लाइनें दिखाई देती है उसको क्या नाम दिया था, फ्रिंज दिया था। ये व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या सर्वप्रथम यंग नामक वैज्ञानिक जो था उनके द्वारा की गई थी और ऐतिहासिक प्रयोग है ये, क्योंकि इस प्रयोग की सहायता से व्यतिकरण की सर्वप्रथम गणितीय व्याख्या की गई थी और साथ में जो प्रकाश की तरंगेरी भी इस प्रयोग की सहायता से ज्ञात की गई थी, इसलिए इसका इतिहास में महत्व है। तो यंग ने क्या किया था, एक प्रकाश स्रोत लिया था। इस प्रकाश स्रोत से दो बारीक छिद्र से इस प्रकाश को गुजारा था और एक पर्दा लगाया था। जैसे यहाँ पर ये दो स्लिट है, एक बारीक छिद्र है और एक बारीक छिद्र है। ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश आ रहा है और यहाँ पर्दा लगाने के बाद इन्होंने देखा कि कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम मतलब चमकीला पॉइंट दिखाई दे रहा है और कुछ बिंदु पर काला पॉइंट दिखाई देता है, मतलब आदित्य फ्रिंज दिखाई देती है। तो चमकीली और काली जो लाइनें दिखाई देती है उसको नाम दिया गया फ्रिंज। तो चमकीली और काली जो पट्टियाँ दिखाई देती है या लाइनें दिखाई देती है उसको फ्रिंज नाम दिया था। और ये क्यों दिखाई देती है इसका कारण हम व्यतिकरण पढ़ चुके हैं। तो जब ये तरंगे चलेगी तो क्या होगा कि हमारे पास में ये मान लो कि दो तरंगे दो छिद्र से होकर गुजर रही है और जब ये मिलेगी तो एक ऊपर एक नीचे इस प्रकार से यदि विपरीत दिशा मिलती है तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है। एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती है तो अपने को यहाँ जो लाइन या लाइन मिलेगी वो काली लाइन मिलती है जिसको हम आदित्य फ्रिंज कहते हैं। आदित्य फ्रिंज कहते हैं। और इसमें क्या है, ये दोनों समान कला में चल रहे। समान कला मतलब एक जैसे जा रहे। जैसे ये ऊपर है ये ऊपर है, ये नीचे है ये नीचे, ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे, तो यहाँ आकर दोनों एक जैसी मिलेगी, यानी समान कला में मिलती है। तो पर्दे पर जो लाइन मिलती है या फ्रिंज मिलती है वो दीप्त फ्रिंज होती है। दीप्त मतलब चमकीली फ्रिंज होती है, दीप्त फ्रिंज, जिसको हम चमकीली फ्रिंज के नाम से जानते हैं। फ्रिंज मतलब लाइन, चौड़ाई, फ्रिंज जो हम देखेंगे। अब ये जो लाइन मिल रही चमकीली या काली मिल रही, जो भी दीप्त मतलब चमकीली लाइन कब मिलेगी, जब दोनों तरंग एक जैसी जाएगी, समान कला में होगी, तो यह दीप्त लाइन मिलेगी जिसको हम दीप्त फ्रिंज के नाम से जानेंगे। यदि विपरीत कला में जा रही है, एक ऊपर एक नीचे, नीचे ऊपर, इस प्रकार से दो तरंगे अलग अलग विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर पर्दे पे जो मिलती है वो अधिक मतलब काली लाइन दिखाई देती है, यानी काली पट्टी दिखाई देती है जिसको आदित्य फ्रिंज नाम दिया था। अब ये जो चमकीले और या दीप्त और आदित्य फ्रिंज जो लाइनें दिखाई दे रही है, फ्रिंजें दिखाई दे रही है, इसकी जो चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई, वो यंग ने अपने प्रयोग की सहायता से ज्ञात की थी। फ्रिंज की चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास जो यंग ने प्रयोग दिया था उसके आधार पर उन्होंने एक फार्मूला निकाला था, बीटा बराबर लैम्ब्डा डी अपॉन डी। लैम्ब्डा जो बीटा होती है ये फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज मतलब जो चमकीली और काली लाइनें दिखाई देती है उसकी चौड़ाई फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। बीटा से हम प्रदर्शित करते हैं इसको, बीटा फ्रिंज की चौड़ाई। लैम्ब्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। यहाँ से हमने कौन सा प्रकाश डाला, वो डी जो होती है स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कहलाती है। स्लिटें होती है, दो छिद्र होते हैं, ये जो पर्दा होता है इसके बीच की दूरी डी कहलाती है। और स्मॉल डी जो होती है ये दोनों स्लिटें होती है, इनके बीच की दूरी, जो काली लाइनें दिखाई देती है प्रकाश गुजरता है, ये स्लिट कहलाती है। इसकी बीच की दूरी को हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसमें फार्मूले से स्पष्ट है कि पहला कारक हमारे पास लैम्ब्डा है। लैम्ब्डा मतलब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा जो होती है वो बीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी बीटा के अनुक्रमानुपाती लैम्ब्डा। यानी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। अब अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो हमारे पास में जो बेजानी हापी नाला में देखते हैं तो लाल रंग की सबसे अधिक होती है तरंगदैर्घ्य और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है।
तो रेड की सबसे अधिक होती है वायलेट से, यानी रेड की ज़्यादा होती है वायलेट से। यानी रेड की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी तो रेड की फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी। यानी यहाँ जो पर्दे पर अपने को लाल रंग की, ये लाल रंग की चौड़ाई सबसे अधिक दिखाई देगी। ये यदि हम प्रकाश यहाँ से हम अलग अलग प्रकाश डालें और लाल रंग का यदि प्रकाश डालिए तो इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर लाइन चौड़ी दिखाई देगी। और बैगनी रंग का यहाँ से यदि प्रकाश डाला वायलेट कलर का, तो ये वायलेट कलर का प्रकाश है तो इसकी लाइन सबसे छोटी दिखाई देगी, यानी फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। यानी कहने का मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल की। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण से उसकी फ्रिंज की चौड़ाई भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि तरंगदैर्घ्य फ्रिंज की चौड़ाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जितनी अधिक लैम्ब्डा उतनी अधिक बीटा। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है फ्रिंज की चौड़ाई, इसलिए क्यों कम होती है? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई उसकी कम होगी। तो कई प्रश्न आता है किसकी चौड़ाई अधिक होती है, किसकी कम होती है, तो अपने मालूम होना चाहिए कि रेड की चौड़ाई अधिक होती है और वायलेट की सबसे कम होगी। बाकी इन दोनों के बीच में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, बाकी कलर इन दोनों के बीच की फ्रिंज की चौड़ाई आएगी। दूसरा कारक हमारे पास में स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, जो कैपिटल डी हमारे पास में, ये कैपिटल डी में देखो बीटा के अनुक्रमानुपाती है, बीटा अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल डी। यानी डी का मान बढ़ाएंगे तो बीटा का मान भी बढ़ेगा, तो बीटा डी का मान बढ़ाने पर बीटा का मान बढ़ेगा। यानी दूरी बढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर्दा यहाँ रखा तो फ्रिंज चौड़ी कम थी, चौड़ाई कम थी। जैसे जैसे पर्दा दूर जाता जाती लाइनें पट्टियां मोटी होती जाती, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती जाती। यानी दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। देखो ये चौड़ी होती जा रही है पट्टियां, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ाने पर, यानी दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। तो दूसरा कारक ये है कि यदि हम ये स्लिट है, इस स्लिट से पर्दे की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, देखो ये, तो चौड़ाई क्या हो रही है इसमें, बढ़ती जा रही पट्टियों की, यानी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ेगी। तो दूसरा कारक। तीसरा कारक है ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी, ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी यदि बढ़ेगी, ये बढ़ रही, ये बढ़ रही, तो स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ती जाती है, यहाँ देखो फ्रिंज क्या होती जाती है, पतली होती जाती है, मतलब चौड़ाई कम होती जाती है। ये पास में फ्रिंज थी, चौड़ाई सबसे अधिक थी, अब ये बढ़ रही, ये बढ़ रही, तो फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। ये पास में तो चौड़ाई अधिक है, देखो यानी डी का मान बढ़ाने पर बीटा का मान कम होता है। यदि इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो यहाँ जो चौड़ाई मिलेगी वो कम होगी, और यदि चौड़ाई कम कर देंगे यहाँ पर, जैसे चौड़ाई कम कर दी तो चौड़ाई यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई अधिक होगी। तो डी का मान बढ़ाने पर, यानी दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। तो तीन फैक्टर अपने को याद रखना है। पहला लैम्ब्डा वाला, लैम्ब्डा बढ़ाएंगे तो बीटा बढ़ेगी। लैम्ब्डा सबसे अधिक रेड की होती है, इसलिए रेड कलर की यहाँ सबसे ज्यादा चौड़ी पट्टी मिलेगी, फ्रिंज की चौड़ाई सबसे ज्यादा ये रेड। वायलेट की सबसे कम मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। दूसरा स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कम बढ़ेगी, दूरी बढ़ाएंगे तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, ये चौड़ाई बढ़ती जा रही है देखो। तीसरा दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा है तो ये कम हो रही है, क्योंकि ये वित्त का अनुपाती होता है। तो ये तीन कारक अपने को समझाते आना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।